कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सर्वे आया है जिसने बीजेपी के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली है। सत्ता के लिए हर दल अपनी अपनी दावेदारी कर रहा है। बीजेपी का कहना है वो फिर से सरकार बनाएंगे, वहीं कांग्रेस का दावा है उसे 150 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। लोग भी जानना चाहते हैं वहां अभी किसका पलड़ा भारी है। अब असल में सत्ता किसके हाथों में जाती दिख रही है, एबीपी न्यूज सी वोटर ओपिनियन पोल के जरिए आपको बताएंगे। उसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और देश नीति को सब्सक्राइब कर लें। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में 11 दिन बचे हैं। वहीं चुनाव से पहले एबीपी न्यूज और सी वोटर ने एक बड़ा ओपिनियन पोल जारी किया है। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के हिसाब से कर्नाटक में इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है। जी हां, कांग्रेस की इस बार सरकार बनती हुई दिख रही है। ओपिनियन पोल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत का अनुमान जताया गया है, जबकि बीजेपी 100 सीटों के आंकड़ों को पार नहीं कर पाएगी। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के हिसाब से कर्नाटक में बीजेपी को 74 से 86 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी को 107 से 119 सीटें मिल सकती हैं, जबकि जेडीएस को 23 से 35 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 0 से 5 सीटें जा सकती हैं। इस ओपिनियन पोल से साफ है कि कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल सकता है। वहीं ओपिनियन पोल के अनुसार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को सबसे अधिक वोट प्रतिशत हासिल हो सकता है। ओपिनियन पोल के हिसाब से कांग्रेस पार्टी को 40% वोट मिल सकता है, जबकि बीजेपी को 35% वोट मिल सकता है, जेडीएस को 17% और अन्य हिस्से में 8% वोट जा सकता है। ओपिनियन पोल के अनुसार ओल्ड मैसूर रीजन में बीजेपी का सफाया हो सकता है। पोल के अनुसार बीजेपी को 55 में से केवल 3 से 7 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी को 21 से 25 सीटें मिल सकती हैं, जबकि जेडीएस को 25 से 29 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 0 से 1 सीटें जा सकती हैं। ओपिनियन पोल के हिसाब से कर्नाटक में कांग्रेस नेता सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद है। सिद्धारमैया को 41% जनता मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, जबकि बसवराज बोम्मई को 31%, एचडी कुमारस्वामी को 22%, डीके शिवकुमार को 3% और अन्य को 3% मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। बड़ी बात यह है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी दावा किया है कि कर्नाटक में कांग्रेस को 150 से अधिक सीटें मिलेंगी। वहीं उनका दावा है कि बीजेपी को 40 सीटें भी नहीं मिल पाएंगी। इतना ही नहीं, TV9 ने भी सी वोटर के साथ मिलकर मेगा सर्वे किया है, जिसमें बीजेपी का बेड़ा गर्क होते हुए दिखाई दे रहा है। इस सर्वे के अनुसार बीजेपी को 79 से 89 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस 106 से 116 सीटें जीत सकती है। वहीं जेडीएस की बात करें तो उसके खाते में 24 से 34 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। बहुमत के लिए किसी भी दल को 224 में से 113 सीटों की जरूरत पड़ेगी। इस सर्वे के अनुसार कहा जा सकता है कि कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में दिख रही है। इस पेपर सर्वे के अनुसार कांग्रेस को 40% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 33.9% वोट मिल सकते हैं। वहीं जेडीएस को 18.8% वोट मिलने की संभावना है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि देश नीति का ओपिनियन पोल क्या कहता है। देश नीति के ओपिनियन पोल के हिसाब से देखें तो कर्नाटक के 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 135 से 145 सीटें मिलने की संभावना है, तो वहीं बीजेपी को बहुत करारा झटका मिलता हुआ दिख रहा है। बीजेपी को 70 से 80 सीटों पर ही सिमटती हुई बीजेपी दिख रही है। वहीं जेडीएस की बात करें तो जेडीएस के खाते में 25 से 30 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। यानी साफ तौर पर देखा जाए तो कर्नाटक में इस बार बीजेपी का पूरी तरह से पत्ता साफ होता हुआ दिख रहा है। वहीं अन्य को 0 से 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। जाहिर है कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को होने वाले हैं। चुनाव को अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। इससे पहले सत्ताधारी बीजेपी में जो हो रहा है उससे भाजपा के हालात कुछ ठीक नहीं दिख रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और 6 बार विधायक रह चुके पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर नाराज होकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस जा चुके हैं। इससे पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी भी कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। भाजपा के दोनों वरिष्ठ और लिंगायत समुदाय के नेता के कांग्रेस में जाने से भाजपा का चुनावी गणित जहां गड़बड़ा गया है, वहीं कांग्रेस भाजपा के इतने बड़े 2 नेताओं को तोड़कर फायदे में नजर आ रही है। यकीन मानिए, भाजपा के लिए कर्नाटक चुनाव में जीत हासिल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिनमें से अकेली भाजपा के पास 25 है। अगर भाजपा को कर्नाटक में चुनाव में नुकसान होता है तो इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। इतना ही नहीं, आम चुनाव के लिए कर्नाटक ही भाजपा के लिए दक्षिण राज्यों में एंट्री का द्वार है। इससे भाजपा किसी भी हालत में नहीं गंवाना चाहेगी। अब दूसरी ओर कर्नाटक विधानसभा 2018 के चुनावी नतीजों की बात करें तो कांग्रेस को 78 सीटें मिली थी, बीजेपी को 104 सीटें हासिल हुई थी, जबकि जेडीएस को 37 सीटें मिली थी।
अब देखा जाए तो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को लेकर भी मतदाताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। कर्नाटक की जनता मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के प्रदर्शन से खुश नहीं है। इसके अलावा लोगों की नज़र में राज्य में बेरोजगारी और बुनियादी ढांचे के बाद भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा हुआ है। बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार को सूबे में बहुतायत लोग भ्रष्ट और नकारा मानते हैं, साथ ही धुर सांप्रदायिक भी। 40% की सरकार अभियान की सफलता इस बात का प्रमाण है कि सूबे की बोम्मई सरकार की हैसियत लोगों की नजर में क्या रह गई है। वैसे आप इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को वोट करना चाहेंगे? क्या डबल इंजन की सरकार राज्य के लिए फायदा पहुंचाने वाली रही है? बीजेपी ने जिस तरह से सरकार चलाई है कर्नाटक में, क्या आप बीजेपी को दोबारा सत्ता में देखना चाहेंगे या इस बार कर्नाटक में कांग्रेस को मौका मिलने वाला है? इस सवालों के साथ ही साथ एबीपी न्यूज सी वोटर ओपिनियन पोल में जिस तरह से बीजेपी की नैया डूब चुकी है, उस पर आपका क्या कहना है? और देश नीति के ओपिनियन पोल पर क्या कुछ है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और राजनीति से जुड़ी ऐसी सच्ची और बेबाक खबरों को पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देश नीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।